तो बहुत हो गई यार नेगेटिविटी की बातें। चलो आज कुछ सकारात्मक पहलुओं पे बात करते हैं। आज मैं आपको 15 ऐसे अनसीन चीजें नॉर्थ कोरिया के बारे में बताऊंगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो दोस्तों, जब भी नॉर्थ कोरिया का नाम आपके सामने आता है तो आप क्या सोचने लग जाते हैं? यही ना कि वो एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है। और सबसे पहले तो किम जोंग उनकी तस्वीर मन में आ जाती होगी, फिर उसका हेयर स्टाइल, उसके अलग अलग तरह के जनता के ऊपर जुल्म, मतलब फुल निगेटिव थॉट अलग अलग आते होंगे मन में। और फिर ऐसी बातें आए भी क्यों ना मन में, क्योंकि मीडिया ने जो हमें दिखाया है वो हमने देखा है। स्पेशली आपको याद होगा कि मीडिया का नाइट का प्राइम शो नॉर्थ कोरिया को लेके ही प्रोपेगेंडा चलता रहता है। और इसमें बहुत सारे मीम भी बने हुए हैं कि किम पहले न्यूज चैनल देखेगा कि उसका अगला कदम क्या होगा, उसको करना क्या है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में इंटरनेट पर लाखों आर्टिकल मौजूद हैं और उसे एक हमेशा बदनाम देश के रूप में दिखाया गया है। लेकिन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कभी दिखाया नहीं गया है। नॉर्थ कोरिया की कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, और शायद ये वीडियो आपका नजरिया चेंज कर दे नॉर्थ कोरिया को देखने का। मैं आपको नॉर्थ कोरिया के लोगों का स्टेटमेंट भी सुनाऊंगा। अनसीन नंबर 1, ऐसा कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया में बच्चे बच्चे डरते हैं। देखिए इन बच्चों को और सुनिए, ये हैरी पॉटर की बुक भी पढ़ते हैं, मेस्सी जैसे प्लेयर्स को लाइक भी करते हैं। देखिए, और सूत्रों के अनुसार किम खुद बच्चों से मिलता रहता है, उसे बच्चों से बेहद प्यार है। My favorite book is Harry Potter, written by J.K. Rowling. क्या ये देख के आपको लगता है कि बच्चे डरे से सहमे से जिंदगी जीते हैं नॉर्थ कोरिया में? तो देखिए, अच्छाई और बुराई सब साथ में चलती रहती है। नॉर्थ कोरिया के अच्छे पहलू हमें कभी दिखाया ही नहीं गया है। अगर यहाँ के लोग जेल जैसी जिंदगी जी रहे होते जैसा कि मीडिया ने हमें परोसा है, तो ये बच्चे अपनी मनपसंद की आइसक्रीम कैसे खा रहे होते और अपने अच्छे पल कैसे जी रहे होते। तो आप लोग भी ऐसे आंख बंद करके मीडिया पर यकीन करने के बजाय हमेशा अपने लॉजिक का जरूर इस्तेमाल करें। नॉर्थ कोरिया बेहद साफ सुथरा देश है। यहाँ की सड़कों की मिसाल दुनिया में दी जाती है, जहाँ पर आपको एक भी कचरे का तिनका नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। ऐसा पूरे दुनिया के किसी और देश में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि यूरोप के देशों में भी इतना साफ सुथरा नहीं मिलेगा। और सफाई का आलम यह है कि वहाँ के लोग हाइजीन मेंटेन करने की वजह से दाढ़ी और मूछें भी रखना पसंद नहीं करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया का सफाई का तो कोई जोड़ ही नहीं है। नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट कितना है पता है आपको? गेस कीजिए। 100% है। मतलब यहाँ पर हर कोई पढ़ना और लिखना जानता है। यहाँ पर नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक शिक्षा फ्री है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ देशभक्ति की इम्पोर्टेंस बताया जाता है। रुकिए, शिक्षा ही फ्री नहीं है बल्कि यहाँ पूरी तरह से मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री है। चाइल्ड बर्थ से लेकर हर टाइप का इलाज यहाँ मुफ्त होता है। हमारे देश में तो डॉक्टर कैसे लूटते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है कि हर देश में एक टैक्स की प्रणाली चलाने का एक रूल होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में कोई टैक्स ही नहीं लगता है। इनकम टैक्स तो छोड़ ही दो, बल्कि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। हम सबका एक ड्रीम होता है जिंदगी में, एक घर होना चाहिए, चाहे वो छोटा सा झोपड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में हर किसी को किम ने घर दिया हुआ है रहने के लिए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन सर के ऊपर छत तो है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें तो किम ने आलीशान घर दिया हुआ है, और इसीलिए शायद किम वहाँ के नागरिकों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। ये सरासर झूठ है कि वहाँ पे लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वो मॉनिटरिंग में रहेगा। अगर ये इंटरनेट यूज नहीं करने वाली बात सही होती तो नॉर्थ कोरिया की जनता अपने देश की ट्रेडिशनल फेस्टिवल का शोकेस यूट्यूब पर कैसे करते? तो जाहिर सी बात है ये बिना इंटरनेट के पॉसिबल होगा ही नहीं, और हजारों लाखों में इनके व्यूज भी आते हैं। तो चलिए, अगर ये भी आपको झूठ लगता है और कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ये अकाउंट देखिए, एक्स पर जो ऑनलाइन तरह तरह के प्रोडक्ट और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर इमेज डालता रहता है, हालांकि ये गवर्नमेंट की निगरानी में है। नॉर्थ कोरियन ब्लॉगर्स डेली अपनी लाइफ की स्टोरी को पोस्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इफ द इंटरनेट इज बैन, सो हाउ डू दे डू इट? वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है नॉर्थ कोरिया की। इंडिया, अमेरिका और चाइना के बाद चौथी सबसे बड़ी आर्मी है नॉर्थ कोरिया की। अगर काउंट की बात करें तो लगभग 13 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के पास बैलिस्टिक मिसाइल, हाइड्रोजन बॉम्ब, लड़ाकू विमान, टैंक्स काफी मात्रा में मौजूद है जो उसे सेफ रखते हैं। और शायद इसीलिए वो अमेरिका को खुली धमकी देता है और अब उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। टेक्नोलॉजी में तो नॉर्थ कोरिया कई देशों से आगे निकल चुका है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नॉर्थ कोरिया में दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स हैं तो गलत नहीं होगा। यहाँ के हैकर्स का ये हाल है कि किसी भी कंट्री के बैंक को ये हैक कर सकते हैं,
कुछ साल पहले बांग्लादेश के एक बैंक को ये चूना लगाते लगाते लगभग रह गए थे। और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्थ कोरिया के हैकर्स क्रिप्टो करेंसी हैकिंग और दूसरे जरिए से बिलियन डॉलर जुटाते हैं अपने देश के लिए। यहाँ की टेक्नोलॉजी का ये हाल है, आप इसे ऐसा समझिए कि इंडिया इतना बड़ा देश होने के बावजूद इंडिया का अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन वहीं पर नॉर्थ कोरिया के पास रेड स्टार नाम का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। नॉर्थ कोरिया में जितनी भी पॉर्न साइट्स हैं सब बैन है यहाँ पे। अब आप इसे अपने हिसाब से अच्छा कहें या बुरा कहें, ये आपके ऊपर। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि पॉर्न साइट बैन होने से अपराधों में कमी आती है, और शायद इसीलिए नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट फालतू में कोई यूज नहीं करता है और टाइम बर्बाद नहीं करता है। और वैसे भी नॉर्थ कोरिया में क्राइम रेट एकदम ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ का कानून बहुत सख्त है। क्राइम की सजा सीधा मौत है। यही नहीं, यहाँ पे 3rd जनरेशन पनिशमेंट भी लागू है, मतलब जो मेन एक्यूज होगा उसकी सजा उसके आने वाली 3 पीढ़ियों तक को दी जाएगी। मैं और आप यही चाहेंगे ना कि हमारी बहन और बेटियां जहां भी जाएं सेफ रहें, या तो फिर हम उन्हें साथ में लेके जाएं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी लड़की किसी भी समय पर, चाहे वो आधी रात को ही क्यों ना हो, आ सकती है, जा सकती है। कोई भद्दे कमेंट या छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो 3rd जनरेशन पनिशमेंट याद है ना, तो कानून का डर या राज तो होना ही चाहिए। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लिए किम किसी हीरो से कम नहीं है। किम के दादा किम इल संग और पिता किम जोंग इल किसी हीरो से कम नहीं है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को आजाद करने के लिए इन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी जापान से नॉर्थ कोरिया को आजाद कराने के लिए। इसीलिए दोनों सीनियर किम की फोटो वहाँ के सरकारी दफ्तर में होती है और घरों में लगाने के निर्देश। दोस्तों बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जबरदस्ती है कि किसी की फोटो घर में लगाना, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां के लोग सचमुच दिल से मानते हैं किम फैमिली को। नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर दुनिया में सबसे अलग है। चलिए कमाल की जानकारी देता हूं आपको। सीनियर किम यानी किम जोंग उनके दादा की जन्म तारीख 16 अप्रैल 1912 है, और यही वो फर्स्ट डेट है उनके देश के कैलेंडर का। मतलब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 2024 चल रहा है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में 112वां साल, और इसीलिए वहां की सरकारी छुट्टियों से लेकर फेस्टिवल तक जितने भी कैलेंडर इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब सीनियर किम के डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर कितना हावी हो गया है, जैसे किस डे, चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे से लेकर पहनावे ओढ़ावे, ऐसे हजारों वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाया है और अपनी संस्कृति को हमने पीछे ढकेल दिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरियन लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा से बहुत लगाव है और वो कोरियन लैंग्वेज में ही बात करना पसंद करते हैं। नॉर्थ कोरिया एकदम पोल्यूशन फ्री देश है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे साइकिल के कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है, और इसी वजह से यहाँ की सड़कें लगभग खाली रहती हैं। और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर रोड खाली रहते हैं। और यहाँ के बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस खुद इशारों से ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। हालांकि इसके कई फायदे भी हैं, जैसे पेट्रोल की बचत, जीरो पोल्यूशन, और हेल्थ भी अच्छी होती साइकिलिंग के कल्चर को बढ़ावा देने से। नॉर्थ कोरिया की हवा साफ सुथरी रहने का एक ये भी रीजन है कि यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत कम है, एकदम गिनी चुनी है, और जो है भी वो शहरों से बहुत दूर है। प्लस सोने में सुहागा ये है कि नॉर्थ कोरिया में 60% से ज्यादा जंगल है, तो जाहिर सी बात है यहाँ की हवा साफ सुथरी होगी। नॉर्थ कोरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा माना जाता है। अगर आप यहाँ की राजधानी प्योंगयांग देखेंगे तो न्यूयॉर्क से कम नहीं लगेगा, और वो भी बिना भीड़ भाड़ों वाला शहर। गाड़ियों की गूंज, बस की आवाज कुछ भी नहीं है यहाँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़ी में ही नॉर्थ कोरिया टनल बनाने में, खोदने में, बिछाने में सबसे आगे रहता है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम रंगग्रेडो नॉर्थ कोरिया में ही है, जिसमें एक साथ लगभग 1.5 लाख लोग बैठ के मैच देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 15 और लास्ट, जो कि हमारे देश के लिए तो कम से कम बहुत बड़ा नासूर है, और वो है धर्म की राजनीति। नॉर्थ कोरिया में धर्म की राजनीति नहीं होती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 70% के ऊपर यहाँ पर नास्तिक लोग रहते हैं, मतलब जिन्हें कोई भी भगवान या धर्म से लेना देना नहीं। बल्कि वहाँ के लोगों के लिए किम की फैमिली किसी भगवान से कम नहीं है, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज नॉर्थ कोरिया है। कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं, कोई धर्म का भेदभाव नहीं। किम की फैमिली की बदौलत ही आज नॉर्थ कोरिया किसी का गुलाम नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे तो डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन चुनाव राष्ट्रपति का जब होता है तो किम के खिलाफ यहाँ कोई वोट नहीं डालता है। अब आपको बताता हूँ कि कुदरत का फेवरिज्म
नॉर्थ कोरिया के लिए क्या है जो कुदरत ने नॉर्थ कोरिया को दिया है। माइनिंग के लिए कोरिया के पास कोयला, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीसाइट और गोल्ड जैसी चीजें मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों नॉर्थ कोरिया घूमने के लिहाज से बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। हाँ, आपके साथ एक गाइड जरूर रहेगा जो आपको ये बताता रहेगा कि कहाँ की फोटो खींचना है और कहाँ की नहीं खींचना है। आखिर में मीडिया का सबसे बड़ा झूठ कि आप नॉर्थ कोरियन लोगों से बात नहीं कर सकते, ये एकदम गलत है, बल्कि कोरियन लोग खुद आगे बढ़ के आपसे बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया के रूल सख्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रूल भी तो जरूरी है देश चलाने के लिए। कोई भी राजनेता हो अपने देश का वो भला ही चाहेगा, चाहे वो किम हो या जो बाइडेन हो। सोचिए आज अगर नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम नहीं होता तो अमेरिका नॉर्थ कोरिया को कब के खत्म कर चुका होता साउथ कोरिया के साथ मिलकर, जो उसने सद्दाम हुसैन के साथ किया था। किम शेर की तरह रहता है, खुद उसको या उसके देश की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे कि किम ने अपने भाई को एक फिल्मी तरीके से, एक हॉलीवुड या बॉलीवुड पिक्चर की तरह कैसे मारा, क्यों मारा, कहां पे मारा, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।